अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है बहन भाइयों, ठीक हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। और वैसे भी मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं करता रहता हूँ और आप लोग भी दुआ किया कीजिए अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, माँ बाप के लिए और ख़ास तौर पर मेरे लिए, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआएं करता रहता हूँ। तो चलो वीडियो का करते हैं आगाज़। तो आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करें, सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी वीडियो से लुत्फ़ अंदोज़ हों। लाइक करें, शेयर करें और शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि शेयर के बारे में आपको मैं बताता हूँ हर बार हर वीडियो में कि अगर तुम्हारी तरफ से एक अच्छी बात, अच्छी नसीहत किसी और बहन भाई को पहुँचती है तो आपके लिए एक नेकी है। चलते हैं अक्लमंद शहजादों की तरफ। दो शहजादे जो कि अक्लमंद, लेकिन तकदीर ने उनके साथ क्या किया, घर से बेघर कर दिया। देखते हैं कि अब पार्ट 2 में क्या होता है उनके साथ। तो बादशाह सलामत ने उस ऊँट वाले को और उस औरत वाले को कहा कि सुबह को आना, और शहजादों को अपने मेहमान खाने में ठहरा दिया। अब जब रात हुई, रात का खाना खाने लगे, तो खाने की टेबल पर बादशाह सलामत ने कहा कि वज़ीर, वो जो दो नौजवान हमारे मेहमान हैं आज, उनको बुला कर लेकर आओ। वो हमारे साथ हमारी टेबल पर बैठकर खाना खाएं। वज़ीर ने ग़ुलामों को कहा, जाओ। अब वो गए, जाकर शहजादों को लेकर आए। सलाम, वालेकुम सलाम, बैठो बेटा। बादशाह ने अजनबी नौजवानों को, जिनके बारे में बादशाह को कुछ भी इल्म नहीं, अपनी टेबल पर बिठाकर, अपने साथ बिठाकर, आमने सामने बिठाकर खाने की पेशकश की। ये हुआ करते थे उस दौर के बादशाह। तो बादशाह सलामत ने उनको खाने पर बिठा दिया अपने साथ खाना खाने के लिए। तो जब खाना खाने लगे तो छोटे भाई ने कहा बड़े भाई को कि भाई, रोटी मत तोड़ना। छोटे भाई ने कहा बड़े भाई से कि रोटी मत तोड़ना, ये रोटी कब्रिस्तान से आई है। तो बादशाह ने उसकी बात सुनी, वो खामोश हो गया कि इस लड़के ने अपने भाई से क्या कहा। तो बड़ा वाला कहने लगा, तुम भी गोश्त की बोटी मत खाना, क्योंकि ये कुत्ते का गोश्त है। वजीर ने जब सुना तो वजीर भी हैरान हो गया। अब बादशाह और वजीर ने कहा, तुम दोनों खाना क्यों नहीं खा रहे हो? उन्होंने कहा, बादशाह हम खाना नहीं खाएंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं खाओगे? उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, ये जो रोटी है ये कब्रिस्तान से आई हुई है। दूसरे ने कहा, ये जो गोश्त है ये कुत्ते का है। कुत्ते का? बादशाह ने वजीर की तरफ देखा। वजीर ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? हम कुत्ते का गोश्त खाते हैं? हम रोटी कब्रिस्तान से लेकर आते हैं। दोनों लड़के खामोश। बादशाह ने कहा, वजीर, इनके लिए और खाना तैयार किया जाए। कहा, कोई बात नहीं बेटा, आपके लिए और खाना। लिहाजा उनके लिए और खाना तैयार किया गया। खाना खाया, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, उठकर दोनों भाई चले गए। रात गुजर गई, सुबह हो गई। बादशाह ने कहा कि ए वजीर, जहां से गंदम लेकर आते हो उसको भी बुला कर लेकर आओ। जहां से कल गोश्त आया था
उसको भी बुला कर लेकर आओ। बादशाह के हुक्म पर वजीर ने गुलाम से कहा कि जाओ उन दोनों को कहो तुम्हें बादशाह ने बुलाया है। तो जब तक वो आए तो उस वक़्त तक ऊँट वाला भी आ गया और वो औरत जिसकी गई थी वो भी आ गया। अब मजमा इकट्ठा हो गया, लोग जमा हो गए। एक बहुत बड़ा फैसला था जो होना था। बादशाह सलामत ने कहा कि जो 2 आदमी मैंने बुलाए थे, गंदम वाला और गोश्त वाला, क्या वो आ चुके हैं? वजीर ने कहा जी हाँ आ चुके हैं। बोलो उनको मेरे पास बुला लो। ऊपर आ गए, दोनों शहजादों को अपने पास बिठा लिया। उनको कहा हाँ भाई तुम सुनाओ, जो हमारे घर में गंदम आती है तुम लेकर आते हो? बोलता जी, जो गंदम जो इस दफ़ा तुम्हारे घर आई है वो मैंने भेजी है। गोश्त वाले से कहा जो कल गोश्त आया मेरे घर वो तुमने भेजा था? बोला जी वो मैंने ही भेजा था। बोला यहीं बैठ जाओ दोनों। अब ऊँट वाले से कहा अब बता भाई तुझे कैसे पता है कि तेरा ऊँट इन दोनों के पास है? ऊँट वाले ने कहा बादशाह सलामत, मैंने इनसे पूछा कि यहाँ से किसी जानवर को तो जाते नहीं देखा, तो इन्होंने कहा कि ऊँट तो नहीं था। मैंने कहा हाँ। फिर इन्होंने कहा क्या उसके ऊपर गुड़ तो नहीं लदा हुआ था, गुड़ तो नहीं सवार था? मैंने कहा हाँ। फिर इन्होंने कहा क्या वो अकेला था, उसके साथ कोई आदमी नहीं था? मैंने कहा हाँ। तो बादशाह सलामत इनसे ये पूछो कि अब वो ऊँट कहाँ है? बादशाह ने कहा हाँ भाई नौजवानों बताओ। उसने तो जानवर का नाम लिया, तुम्हें कैसे पता चला कि ऊँट था? तुम्हें कैसे पता चला कि उसके ऊपर गुड़ लदा हुआ था? और तुम्हें कैसे पता चला कि वो अकेला था? तो छोटा भाई उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा बादशाह सलामत, ऊंट के पैर का निशान किसी जानवर से नहीं मिलता। ऊंट के पैर का निशान कोई भी देखेगा तो पहचान जाएगा कि ये पाँव का निशान ऊंट का है। मैंने इसलिए इसको कहा कि ऊंट था, इसने हाँ करी। बादशाह ने कहा ठीक है, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला कि इसके ऊपर गुड़ लदा हुआ था? बड़ा भाई उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा बादशाह सलामत, वो ऊँट जिस दरख्त के नीचे से गुजर कर गया उसके पत्तों पर गुड़ लगता गया और वहाँ पर मक्खियाँ बैठी हुई थी। तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि ज़रूर इस ऊँट के ऊपर गुड़ लदा हुआ होगा जो शाखों पर पत्तों पर लगा है और अब मक्खियाँ बैठी हुई हैं वहाँ पर। बादशाह ने कहा अच्छा, फिर तुम्हें ये कैसे पता चला कि वो अकेला था, उसके साथ कोई इंसान नहीं? छोटे वाले भाई ने कहा बादशाह सलामत, जब किसी जानवर के साथ इंसान होता है तो वो रस्सी पकड़कर सीधे रास्ते पर चलता है, लेकिन ये ऊँट कभी इधर जा रहा था, कभी इधर जा रहा था, कभी इधर जा रहा था, वो सीधा नहीं चल रहा था। इसलिए हमने अंदाज़ा लगाया कि इसके साथ कोई भी नहीं था। बादशाह ने ऊँट वाले से कहा अब यकीन आया कि ये नौजवान सच बोलते, इनके पास तेरा ऊँट नहीं है, जा जाके अपना ऊँट ढूंढ। वो चला गया। अब जिसकी बीवी गई थी उससे पूछा गया हाँ भाई तू बता, तुझे कैसे पता है
कि तेरी बीवी इनके पास है। उसने कहा बादशाह सलामत, मैंने इससे पूछा कि यहां से किसी को जाते तो नहीं देखा। इन्होंने कहा कि क्या औरत थी? फिर इन्होंने कहा क्या वो हामला थी? फिर इन्होंने कहा क्या वो भाग कर जा रही है? तो बादशाह सलामत इनको कैसे पता चला? बादशाह ने कहा हाँ बताओ भाई। तो शहजादे ने कहा बादशाह सलामत, मर्द और औरत के पैर में बड़ा फर्क होता है। औरत का पैर छोटा होता है। हमें अंदाजा हो गया था कि जूती जो थी वो छोटी थी, और हमें पता लग गया था कि ये औरत के पैर का निशान है। बोले ठीक है, तुम्हें कैसे पता चला कि यह हामला थी? बड़े भाई ने कहा बादशाह सलामत, वो 4 कदम चलती थी फिर बैठ ही जाती थी। 4 कदम चलती थी फिर बैठ जाती थी। तो बैठे हुए इंसान का पांव चौड़ा होता है, और खड़े हुए और भागते हुए इंसान का पांव नॉर्मल होता है। बादशाह ने कहा अच्छा ये बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला कि ये भाग कर आ रही है? दूसरे भाई ने कहा बादशाह सलामत, वो 3 कदम चलती थी और फिर पीछे मुड़कर देखती थी। तो जब वो पीछे मुड़कर देखती थी तो उसके पांव मुड़ जाते थे। सीधे होते थे, लेकिन जब वो खड़ी होकर पीछे मुड़ती थी तो उसके पांव भी मुड़ जाते थे थोड़े से। तो हर 3 कदम के बाद उसके पांव मुड़ते थे। तो हमने वहां से अंदाज़ा लगाया कि जो मुड़ते हैं पांव, ज़रूर ये मुड़ मुड़ कर पीछे देखती है, इसको कुछ खतरा है, तो ये भाग कर आई है। बादशाह ने कहा हाँ भाई, सुन लिया इन नौजवानों की बात। तुम्हारी बीवी इसके पास नहीं है, जाओ। अब वो भी चला गया। बादशाह सलामत ने कहा उस गंदम वाले से, जिसके घर से गंदम बादशाह के घर आती थी, कि देखो ये बहुत ज़हीन नौजवान है, इन्होंने रात खाना खाते हुए कहा है कि ये गंदम कब्रिस्तान से आई, ये रोटी कब्रिस्तान से आई। बताओ ये क्या माजरा है? जिसने गंदम भेजी थी, उन्होंने कहा बादशाह सलामत, ये लड़के सही कह रहे हैं। आपको याद होगा जो 2 साल पहले आपने मुझे ज़मीन दी है, उस ज़मीन पर किसी दौर में कब्रिस्तान हुआ करता था, जो कि अब नहीं है, ख़त्म हो चुका है। तो उसी ज़मीन पर मैंने हल चलाया था, उसी ज़मीन पर गंदम हुई थी, और वही गंदम मैंने आपके घर भेजी है। तो वाकई कब्रिस्तान से आया हुआ ही वो गंदम था, जो पिस कर आटा बना और फिर रोटी पकी। बादशाह बड़ा हैरान हुआ। बादशाह ने गोश्त वाले से कहा कि ए कसाई, अब तू बता, रात जब हम खाना खा रहे थे, इस नौजवान ने कहा अपने भाई से कि गोश्त मत खाना, ये कुत्ते का गोश्त है। इतनी दलीलें इनकी सही हुई हैं तो यकीनन ये बात भी सच होगी। अब अगर तू सच नहीं बोलेगा तो तेरा सर कलम कर दिया जाएगा। उसने कहा बादशाह सलामत, फैसला खुद ही कर लेना।
جو کل بکرا میں نے ذبح کر کے آپ کے پاس بھیجا ہے، وہ بکرا میں نے اپنے گھر میں پالا تھا۔ جب وہ بکرا جنم لیا اس بکرے نے، تو 2 دن کے بعد اس کی ماں مر گئی تھی۔ میرے گھر میں ایک کتی کھڑی تھی، میں نے اس کا دودھ پلا کر اس بکرے کو آسرا دیا تھا۔ لیکن پھر کچھ دن کے بعد میرے ذہن میں، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کام صحیح نہیں ہے۔ پھر میں نے چھڑوا لیا تھا، لیکن یہ بکرا وہی تھا جو میں نے کل کاٹ کر آپ کی طرف روانہ کیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ اتنے عقل مند نوجوان۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تم بھی جا سکتے ہو۔ بادشاہ نے نوجوانوں کی طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ کسی اچھے خاندان سے لگتے ہو، بتاؤ تو صحیح کون ہو تم؟ تو ان دونوں بھائیوں نے اپنی داستان بتائی، جو ان پہ گزری وہ بتائی۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ اللہ پاک جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ آج کے بعد تم میرے بیٹے، آج کے بعد اس سلطنت کے مالک تم ہو۔ شاید اللہ نے مجھے آج تک اولاد نہیں دی کہ تم میری تقدیر میرے نصیب میں لکھے تھے۔ بادشاہ نے ان دونوں نوجوانوں کو اپنا اولاد بنائی، اپنا بیٹا بنایا، اور وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو ہمیشہ یاد رکھنا، جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ پاک سب کے ساتھ اچھا کرتا ہے۔ اچھے کی توقع کرو تو اچھا ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ بتانا ضرور کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی۔ نئے ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔